स्वर्णिम भारत में पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि कैसे पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का विस्तार दुनिया भर में तेजी से हो रहा है। भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में भी विंड पावर का अहम रोल होने वाला है। इसके लिए देश में बड़े पैमाने पर विंड एनर्जी का विस्तार जरूरी है। साथ ही आम लोगों को इससे जोड़ना होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? आगे रास्ते क्या हैं? ऐसे कई सवालों पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि विंड एनर्जी है क्या, वो कौन सी तकनीक है जिससे हवा से बिजली पैदा की जाती है। हवा की ताकत का अंदाजा तूफान और टॉर्नेडो से लगाया जा सकता है। यहां हवा की रफ्तार मजबूत घर और बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ ले जाती है। पवन ऊर्जा की पूरी कहानी हवा की गति पर ही टिकी है। विंड एनर्जी के लिए जरूरी है हवा की स्पीड हर वक्त अच्छी हो, क्योंकि हवा की रफ्तार से ही विंड टरबाइन काम करना शुरू करता है, जिससे बिजली पैदा होती है। तो रेटेड विंड स्पीड नॉर्मली 10.5 से लेके 11.5 तक की रेंज में अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से रहता है। जब वो विंड स्पीड 10.5 से लेकर 5.5 मीटर पर सेकंड के आसपास पहुंचता है तो वो रेटेड पावर निकालता है 2000 किलोवाट, मतलब कि 2000 यूनिट पर हावर्स का निकलेगा। हवा की गति ही इसकी ताकत है। हवा से बिजली पैदा करने का आइडिया सबसे पहले साल 1877 में स्कॉटलैंड के प्रोफेसर जेम्स ब्लाइथ ने दिया। उन्होंने पहला विंड टरबाइन एक हॉलिडे कॉटेज के गार्डन में बनाया। प्रोफेसर ब्लाइथ ने इस टरबाइन से पैदा होने वाली बिजली से स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव रखा। उस समय के लोगों ने इसे शैतान का काम बताकर विंड पावर का इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया। लेकिन आगे चलकर इस आविष्कार ने लोगों की आंखें खोल दी। ये तस्वीर साल 1888 में बनाई गई विंड टरबाइन की है, जिसे अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स ब्रश ने तैयार किया था। इस टरबाइन से पैदा की गई बिजली का इस्तेमाल चार्ल्स ब्रश अपनी हवेली में किया करते थे, लेकिन आज विंड टरबाइन मॉडर्न रूप ले चुका है। विंड टरबाइन को मोटे तौर पर समझने के लिए यह तस्वीर देखिए। इस टरबाइन में सबसे आगे रोटर और पंखे नुमा ब्लेड लगा है। पीछे की तरफ ब्रेक, गियर बॉक्स, नेजल, यॉ मोटर, यॉ ड्राइव, जनरेटर, कंट्रोलर लगे हैं। सबसे पीछे लगा है हवा की गति नापने वाला यंत्र एनेमोमीटर। रफ्तार से आती हुई हवा पहले ब्लेड से टकराती है, जिससे वो घूमने लगते हैं। उनसे जुड़ा टरबाइन भी घूमने लगता है। ये एक जनरेटर से जुड़े हुए शाफ्ट को घुमाकर गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में बदल देता है और फिर इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए विद्युत ऊर्जा यानी बिजली पैदा होती है। जब पवन ब्लेड से टकराया और रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम लोगों ने जनरेटर के माध्यम से बिजली में कन्वर्ट कर लिया, जिसको कि हम लोग बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से फिर देश के अलग अलग कोने में हम लोग उसका ट्रांसमिशन करते हैं और उसके बाद ट्रांसफार्मर की मदद से ट्रांसमिट किए हुए बिजली को हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कन्वर्ट करते हैं राइट वोल्टेज पे। विंड टरबाइन के निर्माण और विंड टरबाइन से पावर जनरेशन, इन दोनों क्षेत्रों में देश की बड़ी कंपनियां उतर चुकी हैं। देश में विंड एनर्जी एक बड़े पावर सेक्टर के तौर पर उभरने लगी है, क्योंकि भारत के पावर सेक्टर का भविष्य पॉल्यूशन फ्री बिजली में ही है। भारत नेट जीरो कार्बन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए देश को अब प्रदूषण मुक्त बिजली की जरूरत है। भविष्य अब सोलर और विंड एनर्जी का है। इसलिए एनर्जी सेक्टर में काम कर रही देश की बड़ी निजी कंपनियां सोलर और विंड पावर के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनमें एक अहम नाम अडानी समूह का है। रिन्यूएबल एनर्जी में अडानी समूह देश ही नहीं दुनिया की अग्रणी कंपनियों में से एक है। Every action we take must align with the national priorities and pass through the lenses of this belief. The outcome of our value system and belief in a nation building are there for all to see. Let me elaborate. We are now the world's largest
solar power company and leading the greening of India. रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहे अडानी समूह ने विंड पावर में भी निवेश किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में विंड पावर का उत्पादन कर रहा है। मध्य प्रदेश में धार, लाहौरी, रोजमल और गुजरात में सादला, दयापार और मुंद्रा के विंड प्लांट शामिल हैं। 600 MVA के आसपास, मेगावाट के आसपास यहाँ पे इंस्टॉलेशंस है। करीब 340 टर्बाइंस यहाँ पे इंस्टॉल्स है। 340 टर्बाइंस का जनरेशन यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है नेशनल ग्रिड में। भारत सरकार प्राइवेट सेक्टर के निवेश के जरिए देश भर में पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE के माध्यम से सरकार ने 800 से ज्यादा पवन निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं। साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में विंड पार्क के जरिए कई निजी कंपनियां बिजली उत्पादन में लगी हैं। कन्याकुमारी में मुंपादल विंड फार्म, महाराष्ट्र के धुले में ब्राह्मणवेल विंड पार्क, सांगली में ढलगांव विंड फार्म, सतारा में वंकुसावड़े विंड पार्क, वासपेट विंड फार्म, तुलाजपुर विंड पावर प्लांट, आंध्र प्रदेश में वेलुगप्पा विंड पार्क, अनंतपुर विंड पार्क और मध्य प्रदेश के रतलाम में मामटखेड़ा विंड पार्क एंड विंड एनर्जी से बिजली पैदा की जा रही है। विंड पावर क्लीन एनर्जी का बेहतरीन विकल्प है, लेकिन बड़ा सवाल है कि विंड एनर्जी से आम लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे विंड एनर्जी का सीधा फायदा लोगों तक पहुंचे। इस पड़ताल में हम कई ऐसी जगहों पर गए जहां लोग छोटे विंड टरबाइन के जरिए खुद अपनी जरूरत की बिजली पैदा कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए विंड टरबाइन की जरूरत होती है, लेकिन अब घर की जरूरतों के लिए छोटे टरबाइन लगाए जाने लगे हैं। ये तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम की हैं। कुछ साल पहले यहां दो भाई अरुण और अनूप जॉर्ज ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा करने की मुहिम शुरू की थी। इसके लिए उन्होंने घर की छतों पर लोहे का टावर खड़ा किया। टावर पर एक छोटा सा विंड टरबाइन लगाया गया। इस मिनी टरबाइन से घरेलू जरूरतों के लिए बिजली पैदा हो जाया करती थी। अरुण और अनूप जॉर्ज की कोशिशें रंग लाईं। कई लोगों को पहली बार ये पता चला कि हवा से भी बिजली पैदा की जा सकती है। लोग जागरूक होने लगे और कई लोगों ने बिजली के लिए अपने घर की छतों पर छोटा विंड टरबाइन लगवाया। 1 kilowatt wind turbine is about 80,000 rupees, and plus the accessories cost as per the site or as per the requirement of the customer. It can generate about 4 to 5 units per day at about 5.5 meter per second mean wind speed. And that's about comparable to a kilowatt of solar. But then the advantage here is that where the wind speeds are more, you can actually get even 6 units or 7 units or even 8 units. घर की छत पर लगे विंड टरबाइन से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी बदलाव आने लगा। पावर ग्रिड पर लोगों की निर्भरता कम होने लगी। बड़ी बात यह थी कि लोगों को पहली बार ऐसी बिजली मिलने लगी जो प्रदूषण मुक्त और सस्ती थी। अरुण और अनूप जॉर्ज आज विंड एनर्जी सेक्टर में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। इनका मकसद छोटे और सस्ते विंड टरबाइन तैयार करना है जिनकी कीमत स्मार्टफोन से ज्यादा ना हो। One of the first challenges that we took upon was to actually bring down the cost. So for that we did a lot of design optimization and also the manufacturability of that. And at the end of that we were actually able to successfully bring down the cost. And when we launched in 2019, the commercial launch, it was about 60,000 rupees, which is a breakthrough. And of course, we also optimize the design and efficiency for Indian wind conditions. So due to all these factors, this was actually selected by the UN as one of the top 20 clean tech innovations in India. केरल ही नहीं, विंड पावर ने देश के कई इलाके के लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दी है। पुणे की पलाश हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर रहे हैं। ये देखिए, पलाश हाउसिंग सोसाइटी की छत पर
छोटे विंड टरबाइन दिखाई दे रहे हैं। कुछ साल पहले सोसाइटी के लोगों ने मिलकर ये विंड टरबाइन लगवाया था। तरकीब काम कर गई और इन पवन चक्कियों से सोसाइटी के कॉमन एरिया में जरूरत की बिजली मिलने लगी। पिछले 14 सालों में 14-15 सालों में पहले जो 7 साल थे, 7 साल तक इसका मुनाफा सोसाइटी को काफ़ी हुआ था, क्योंकि इसका जो भी आउटपुट था वो पूरे जो कॉमन एरियाज है उसमें यूज होता था, पूरा कंज्यूम हो जाता था। हाउसिंग सोसाइटी में लगी विंड मिल्स ने कुछ सालों तक बढ़िया काम किया, लेकिन धीरे धीरे टरबाइन में लगी बैटरी पुरानी होने की वजह से बिजली उत्पादन कम होने लगा। बैटरी बदलने का खर्च ज्यादा था, इसलिए सोसाइटी के लोगों ने विंड मिल्स की बैटरी बदलने की बजाय सोसाइटी की छत पर नया सोलर पैनल लगवा लिया। अब ये बिजली उत्पादन का हाइब्रिड मॉडल बन चुका है। धीरे धीरे हमने ये सोचा कि जो हमने सोलर सिस्टम भी सोलर पैनल्स भी लगाए हुए हैं जिसका आउटपुट हमको 66 किलोवाट्स के आसपास मिलता है, तो एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है यूरोप में जो विंड एंड सोलर एनर्जी दोनों को हार्नेस करती है, और इसको अगर हम पॉजिटिवली इसको हम यूज कर सकते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमारी सोसाइटी को बहुत मिल सकते हैं। पावर ग्रिड की बिजली में खर्च ज्यादा था, इसलिए पलाश सोसाइटी में विंड मिल्स और सोलर पैनल के इस्तेमाल से सोसाइटी में रहने वाले लोगों की जेब को बड़ी राहत मिली। जब से हमने ये लगाया है हमको कम से कम 1.5 लाख रुपए का मंथली सेविंग्स है, और ये सब सोसाइटी को बेनिफिट है। जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सब लोग ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके वजह से हम लोग को ये बहुत फायदा हो रहा है। अभी छोटे विंड टरबाइन में इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में खर्चा लगता है, लेकिन इससे मिलने वाली सस्ती बिजली से न सिर्फ लागत निकल आती है, बल्कि इसके बाद ये बोनस की तरह बिजली देता रहता है। इसके लिए छोटे विंड टरबाइन को बनाने में नए प्रयोग हो रहे हैं जो सस्ती हो और ज्यादा बिजली पैदा कर सके। इस समय देश में करीब 60% बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। ये वातावरण में जहर घोल रहा है, जबकि हम भारत को नेट जीरो कार्बन देश बनाना चाहते हैं। ऐसे में साफ और सस्ती बिजली के लिए सोलर के अलावा विंड पावर को भी बढ़ाना होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये होगा कैसे। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत सरकार ने 2030 तक 140 गीगावाट का पवन ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पाद करने की कैपेसिटी का टारगेट रखा है। करीबन 41 गीगावाट का टारगेट हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। विंड पावर जनरेशन को बढ़ाने के लिए भारत को अभी कई मोर्चों पर काम करना होगा। खासकर ऑफशोर विंड पावर जनरेशन में काफी संभावनाएं हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि ऑफशोर विंड पावर जनरेशन है क्या। समंदर की लहरों के बीच बने इन विशालकाय विंड टरबाइन को देखिए। ये विंड टरबाइन तेज समुद्री हवाओं से दिन रात चलते रहते हैं। यहां हवा की गति तेज होती है, इसलिए इससे पावर जनरेशन भी ज्यादा होता है। ये ऑफशोर यानी अपतटवर्तीय विंड एनर्जी कहलाते हैं। हमारे यहां ऑफशोर उत्पादन की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि भारत में करीब 7,500 किलोमीटर से भी लंबा तटीय इलाका है। तमिलनाडु और गुजरात में जो हमारे पास तटीय स्थल है, यानी समुद्र, उनसे जब हम अंदर जाते हैं समुद्र के तरफ, तो वहाँ पे हमारे पास साइट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहाँ पे हम लोग ऑफशोर विंड यानी कि समुद्र के अंदर में जो हम लोग पवन चरखी का इंस्टॉलेशन करेंगे, वैसे साइट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और करीबन 30 गीगावाट का एक टारगेट सेट किया है भारत सरकार ने कि 2030 तक हम लोग 30 गीगावाट ऑफशोर विंड हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी मिक्स कैपेसिटी एडिशन में हम लोग जोड़ेंगे। विंड एनर्जी के विकास का फिलहाल जो सबसे आसान रास्ता है वो देश के आम लोगों के जरिए पूरा हो सकता है। छोटे विंड टरबाइन से बिजली पैदा करना आसान है। I believe wind turbine, especially the small wind turbines, have not been really tapped in our country, because there's been a study a few years ago that the potential for small wind turbines in India is about 83 gigawatt. And if you put that into perspective, the total installed capacity from all the big wind turbines is just about 40 gigawatt today. So just the small wind turbines is about double the potential, and we've not even gone anywhere near the potential so far.
लोगों को छोटे विंड टरबाइन को लेकर जागरूक करने की जरूरत है। ये सस्ता भी है। इससे कोयले वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण से राहत भी मिलेगी। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सफर जारी है। भारत पवन ऊर्जा की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विंड एनर्जी की ताकत जितनी बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था के साथ पर्यावरण भी उतना ही बेहतर होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।